उसकी वैल्यू निकाली थी, बट मेथड यूज़ किया था हमने एलिमिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सेम क्वेश्चंस के सेम तरीके से हम निकालेंगे। इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे पहले और बाद में हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं अपने अपने टाइप से, इनकी यूजर्स भी बहुत अच्छी है, तो हमको हर मेथड आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बना सकते। तो देखो ये जो क्वेश्चन है x + y = 5 और x - y = 3, अगर हमको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, इस पे हमारे पास दो इक्वेशन है, हम उसमें नाम कर लेते हैं, फर्स्ट को इक्वेशन 1 और सेकंड को इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया इक्वेशन नंबर 1, तो उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ वापस से x + y = 5। अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल को LHS में छोड़ना है, रिमेनिंग सब कुछ को RHS में ले जाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y = लिखेंगे 5 - x। वही चीज आप x को छोड़कर y को भी ले जा सकते थे। अब इस वैल्यू को, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ये इक्वेशन बाद में यूज आएगी। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे। तो किया क्या हमने, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू y की निकाली, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन पे लिख देंगे x - y की जगह पे ब्रैकेट में डाल देंगे 5 - x = 3। हमेशा जब भी किसी एक माइनस का साइन हो तो नया इनपुट को हमेशा ब्रैकेट में डालिए, नहीं तो प्लस माइनस की गलतियां हो सकती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x - 5 + x = 3, 2x = 8, x = 4। तो ये हमको x की वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे, क्योंकि 3 में ऑलरेडी वो सब्स्टिट्यूटेड है, हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो y = क्या हो गया, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे इस इक्वेशन के। तो y = हो गया 5 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y = 1 आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आपको सिलेक्ट करना है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है कि उसके सब एलिमेंट्स को ट्रांसपोज कर देना है, सिर्फ एक वेरिएबल को LHS में छोड़ना है, बाकी सब को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। इस वैल्यू को उठाकर आप सेकंड इक्वेशन पे प्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो हमारा ये जो सेकंड इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल का बन गया। पहले ये यहाँ पर डबल वेरिएबल का था, अब जब ये सिंगल वेरिएबल का है तो हमें इसे ट्रांसपोज करना आता है और इससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को उठाकर आप इस थर्ड इक्वेशन में डाल दो तो आपको दूसरी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सिंपल। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें स्टेप्स याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट किसी किसी क्वेश्चन पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जिसको भी ये क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को कॉपी करिए और यहाँ पर लिखे हैं इनके आंसर्स। तो आप उसी हिसाब से सेट बनाइए और आंसर्स को वेरीफाई करिए, और अगर उसमें गलती होती है तो फिर वीडियो को ऑन करिए, क्योंकि अभी मैं इन सब के सॉल्यूशंस बनाने वाली हूँ, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं कि गलती कहाँ पर हुई। तो अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला रूल, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठा लो। तो सपोज हमने पहले इक्वेशन को उठा लिया तो ये हो गया हमारा 3x + 2y = 11। सेकंड है हमारे, हमको ट्रांसपोज करना है, सब वेरिएबल सब एलिमेंट्स को ट्रांसपोज कर देना है, सिर्फ एक को रखना है। तो सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, y को रख लेते हैं। तो y को हम रख लेंगे तो 2y = हो जाएगा हमारा 11 - 3x। y की वैल्यू हो जाएगी 11 - 3x/2। अब इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 के साथ x है वो एज इट इज रहेगा, 3 के साथ जो y है उसकी जगह पे आ जाएगा 11 - 3x/2 = 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो कैंसिलेबल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 33 - 9x/2 = 4। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पर इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो वो बन जाएगा 4x + 33 - 9x = 4। 2 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -5x। दिस इंप्लाइज -5x +
8 minus 33 that is equals to minus 25. माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 5. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5. इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे. तो जैसे ही हम थर्ड इक्वेशन में प्लेस करते हैं, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू रहेगा 11 माइनस 15/2. ये हो जाएगा हमारा माइनस 4/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई माइनस 2. ये वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पर डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11. एलएचएस बना लेंगे और सेकंड एलएचएस बना लेंगे तो आंसर आएगा 4. तो ये मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन करते हैं. सपोज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखो, अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप वहां पर देख रहे हैं तो उसमें जो सेकंड इक्वेशन है उसके ऑर्डर में सबसे पहले y है. तो जब हम एलिमिनेशन का मेथड करते हैं तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन ax + by + c के फॉर्म पे हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे हमारा इक्वेशन हो गया y - 2x - 3 = 0. इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. इस बार हम इक्वेशन 1 को नहीं इक्वेशन 2 को ट्रांसपोज करेंगे. इक्वेशन 2 को ट्रांसपोज करने का रीजन क्या है, देखो यहाँ पर y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो कोई टर्म डिवाइड में नहीं आएगा, तो हमको वो चीज़ थोड़ी इजी पड़ेगी. तो हम इक्वेशन 2 को ट्रांसपोज करेंगे. दिस इंप्लाइज y = 2x + 3. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में प्लेस कर देते हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - 7 2x + 3 + 10 = 0. तो ये वैल्यू हो हमारी 3x - 14x - 21 + 10 = 0. अब ये वैल्यू हो हमारी -11x = -11 + 11 -11 यहाँ तक, इधर हमें क्या मिल जाएगा +11. तो x की वैल्यू आ जाएगी -1. अब इस -1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो कि ये है हमारा, इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 3 में हम -1 को प्लेस करेंगे. तो y = है हमारा 2x + 3. अब 2 की जगह पर -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ x = -1 y = 1. तो काफी सिंपल है ये मेथड, बट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और क्लमजी हो जाता है, तो मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन. अब हम सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको रिडक्शन करना पड़ेगा. रिडक्शन आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में पता था कि हम रिडक्शन कब करते हैं, जब हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो. अगर आपके किसी भी क्वेश्चन पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं. तो जैसा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे x जो है और y जो है दोनों की डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे लेट 1/x = a 1/y = a. कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखता है, इन केस ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल, ये बिल्कुल बात नहीं हो रही है 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन की. 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पे अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहता है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू वेरिएबल. x यहाँ डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है, तो ये रिप्लेस होगा. ये पूरा 1/x क्या बन जाएगा, a. अब a × 1/2, लास्ट टाइम मैंने बताया था ये होता है 1/2 × 1/x दैट इज इक्वल्स टू 1/2x होता है. अब जब ये वैल्यू बन गई a, तो a × 1/2 क्या होगा, a/2. तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो गया, a/2 माइनस 1/y को हमने क्या लिया है, b = -1. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही रहने देते हैं. ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो हो जाएगा a - a + b/2 = 8. तो अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सपोज हमने ये इक्वेशन ले लिया, तो इस इक्वेशन पे दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - b/2. अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 16 - b/2. ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. ये है a की वैल्यू. अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर हमने कहाँ से उठाया था, इसे 2 से उठाया था, तो हम इसे प्लेस कहाँ पर करेंगे, अभी 1 में प्लेस करेंगे. तो
तो 1 में प्लेस करेंगे a के प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस b बाई 2 इंटू क्या है वो 1 बाई 2, क्योंकि a इंटू 1 बाई 2 क्या होता है a बाई 2, ये a की प्लेस में आ गया, ये 1 बाई 2 प्लेस में आ गया, माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये वैल्यू हो गई हमारी 16 माइनस b बाई 4 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 4 आपका ऐसे हो गया, तो 16 माइनस b माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये हो गया हमारा माइनस 5b, दिस इम्प्लाइज माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू होगी 4। तो ये वैल्यू है किसकी b की। अब जब हम इसको थर्ड इक्वेशन पे डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम b की वैल्यू को डालते हैं, b की वैल्यू कितनी आई 4 आई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 16 माइनस 4 करेंगे, तो ये जैसे ही हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 4 बाई 2, तो ये हो गई हमारी 16 माइनस 4 12 बाई 2, ये वैल्यू हो गई हमारी 6। तो हमको यहाँ पर a की वैल्यू आई 6, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 और b की वैल्यू कितनी आएगी 4। बट अगेन हमें a और b की वैल्यू नहीं पूछा गया था क्वेश्चन पे, उसकी रिक्वायरमेंट थी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और सॉल्व फॉर x एंड y। तो फाइनल आंसर x y में ही आना चाहिए था। 1 बाय x अगर a है तो x क्या होगा 1 बाय a, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। सो 1 बाय x की वैल्यू अगर a है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 बाय a, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1 बाय 6। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि ये 1 बाय a कैसे होता है। हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये दोनों को हमने इक्वल टू का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाता है x से, इनकेस अगर आप नहीं समझे और ये 1 into 1 1 हो जाता है। अब उसके हिसाब से x इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ पर आके डिवाइड करें, तो इसीलिए 1 बाय x इक्वल्स टू a बन जाता है x इक्वल्स टू 1 बाय a और x की वैल्यू आ गई 1 बाय 6। उसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 4। तो ये था ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें हमको रिडक्शन करना पड़ता है। तो नॉर्मली आपको रिडक्शन के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, पहले का स्टेप सेम है, x और y कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करो, सबसे पहला की काम ये है कि उस पर हम एक नए वेरिएबल्स रिड्यूस करेंगे, फिर आप उसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो, एज पर योर चॉइस आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम क्रॉस सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन रूट के फॉर्म पे है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आता है। रूट के क्वेश्चंस को करना भी उतना ही इजी है जितना कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा रूट का क्वेश्चन पे दिया हुआ है √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारा √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जैसा फॉर्मेट बने या जैसा हम जिस फॉर्म पे करते हैं वो चीज सेम रहेगी। सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज करना, तो √2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √3y, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/√2y। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 into √3/√2, ठीक है। x की जगह पे क्या आ गया √3 into √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं हम √3 into √3 हो जाता है 3y माइनस √8 into √2 √16 की वैल्यू क्या होती है 4, 4y इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 0। तो y अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो ये वैल्यू हमारी y की हो गई 0, या फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं 3y माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 0 और दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ प्लेस करते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो थर्ड इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3/√2 into 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। इस क्वेश्चन पे 0 आया इसलिए क्वेश्चन इजी नहीं, कोई भी रूट का क्वेश्चन हो उसमें भी आप इजीली बहुत ही सिंपली सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन चिंता मत करो हम उस फॉर्मूले को बिल्कुल
भी याद नहीं रखेंगे, बल्कि हम एक पैटर्न याद रखेंगे सॉल्विंग का। 2-3 क्वेश्चन के बाद आप इस मेथड को बहुत ही अच्छे से समझ चुके रहोगे। और सेकेंड थिंग है, इसमें याद रखने लायक कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को या इस मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो तो उसका सबसे पहला रूल यही है कि इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट राइट हैंड साइड में ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन के साथ आप फैमिलियर हैं। हम इस क्वेश्चन को अभी जस्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो सबसे पहला जो है हमारा स्टेप है वो ये है कि रूल नंबर 1 आपका सारे एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर जो राइट हैंड साइड में 11 है वो यहाँ आके बन जाएगा -11 इक्वल्स टू 0, और सेकंड हो गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1, कोई भी एलिमेंट राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए, सारा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हो। रूल नंबर 2, जो हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, उसको हमको फॉलो करना ही करना है। यानी कि सबसे पहले में x का टर्म हो, सेकंड में y का टर्म हो, और थर्ड में कांस्टेंट का टर्म हो। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक छोटा सा सीक्वेंस को याद रखना है। कोई सीक्वेंस क्या है, BCAB। तो मेरे साथ वापस बोलिए BCAB। एक और बार BCAB। तो हम इस B को, C को, A को और B को लिख देते हैं, या फिर आप दूसरी तरह से याद कर सकते हैं। आपने अपनी गाड़ी को B से स्टार्ट की, C तक लेकर गए, फिर घुमाते घुमाते A तक पहुंचे और वापस घर को B। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड किया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप BCAB के अंदर लिखें तो आप सिर्फ कोफिशिएंट और कांस्टेंट को ही लिखेंगे। आप यहाँ पर गलती से भी x और y को नहीं लिखेंगे। ये प्लेस कोफिशिएंट और कांस्टेंट का है, वेरिएबल का नहीं है। तो इस बात को अपने को ध्यान पे रखना है। अब b का क्या मतलब होता है, तो याद करिए ये क्वेश्चन किसका था, a का a1 a2, ये क्वेश्चन किसका था, b का b1 b2, और ये क्वेश्चन किसका है, c का c1 c2। तो फर्स्ट टर्म में आ गया हमारा 2 और 3। c का मतलब हो गया हमारा -11 -4, प्लस माइनस के साइन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कहीं पर भी माइनस का साइन हो तो वो यहाँ इंक्लूड होगा। a का मतलब हो गया 3 2, और अगेन b का मतलब हो गया हमारा 2 3। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। स्टेप नंबर 2 BCAB के अंदर डेटा लिख दो। अब स्टेप नंबर 3 x बाय कर दो इक्वल्स टू y बाय कर दो इक्वल्स टू 1 बाय। अब x बाय के अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 × -4 क्या हो जाता है, -8। अब यहाँ पर हम एक माइनस गिफ्ट में लगाएंगे, यहाँ पर एक माइनस गिफ्ट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -11 हो गया आपका -33। नेक्स्ट में अगेन सेम चीज करेंगे हम, ठीक है। तो c और a के बीच में -11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई -22, माइनस आ गया गिफ्ट में -4 × 3, तो -4 × 3 कितना हो गया आपका -12। अब थर्ड वाली ब्लॉक आपको a b वाली ब्लॉक देगी, तो जो a b वाला ब्लॉक है इसमें 3 × 3 9 हो गया, माइनस गिफ्ट में 2 × 2 4 है। तो पहला जो bc वाला ब्लॉक था वो x के नीचे आ गया, ca वाला ब्लॉक था वो y के नीचे आ गया, और ab वाला जो ब्लॉक था वो 1 के नीचे आ गया। हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट मैथ्स का पढ़ा हुआ है कि जब a = b = c होता है तो दिस इंप्लाइज a = c और b = c। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। x = 1 हो जाएगा, y = b 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले x का लिखते हैं, x बाय -8 माइनस माइनस प्लस 33 माइनस 8, ये वैल्यू हो हमारी 25 = 1 बाय। यहाँ पर हमारा 9 - 5 की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25/5 दैट इज 5। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है तो y बाय -22 प्लस 12 = 1/5, तो y = -10/5 दैट इज -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 और y की वैल्यू आ गई -2। अगर आपको ये मेथड के समझ में आ गया तो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ बनाएं, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, उसके बाद आप इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, या एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सबसे पहला जो आपका सेकंड इक्वेशन दिख रहा है उस पे फॉर्मेट नहीं है, उसमें वो ax + by + c के फॉर्मेट में
माइनस गिफ्ट में, और ये वैल्यू हो गई आपकी 14, -7 इंटू -2 ये हो गई +14। अब x बाय 11 इज इक्वल्स टू y बाय -11, या तो प्लस में -20 -11 इक्वल्स टू 1 बाय -11। अब हमारा x बाय 11 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 बाय -11, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट है आपका y बाय -11 इज इक्वल्स टू 1 बाय -11, -11 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। इसमें मेथड में एक और चीज बहुत अच्छी क्या होती है कि x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। x डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन y, x डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन 1, y डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन 1। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हमको कभी-कभी क्वेश्चंस में क्या होता है सिर्फ x निकालना होता है, तो हम उसमें y की तरफ जाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए। लेकिन इस टाइप के ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? तो देखो अभी हम कुछ वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर सुनो। इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, आप ये क्वेश्चन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, लेकिन आप जब बनाओगे तो आप फील करोगे कि सबसे ईजी मेथड होगा इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन को। आप वहाँ पर क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहला इस वैरायटी का क्वेश्चन हो गया आपका x बाय a। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। तो वो क्या है, x बाय a इज इक्वल्स टू y बाय b, और सेकंड है आपका ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करना है कि हमारा इसमें वेरिएबल कौन है। देखो यहाँ पर 4 अल्फाबेट यूज्ड है, a x b और y, लेकिन हमारा तो चैप्टर का नाम क्या है, विद 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल तो 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास 2 ही वेरिएबल है, वो है x और y। तो फिर ये a b क्या है, a b कोएफिशिएंट्स ही है। a b आप इसको बोल सकते हो कि जैसा नंबर होता है कोएफिशिएंट होता है वैसा है a b, यानी कि फाइनल आंसर a और b के टर्म्स में आ सकता है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल की तरफ ट्रीट सिर्फ 2 को करेंगे, दैट इज x एंड y, और a b एक्ट होगा एज अ कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। तो सबसे पहला हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 निकाल लेते हैं। रूल नंबर 1 ये बोलता है सारे एलिमेंट्स का लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा हमारा bx माइनस ay इज इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा ax प्लस by माइनस, अब ये दोनों टर्म यहाँ पर है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या मिलेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन पे स्टेप नंबर 2 पे हमारा क्या था, BCAB का, तो लिख दो B C A और B। ये B और इस B के साथ कंफ्यूज मत होना। ये B का मतलब होते हैं y का कोएफिशिएंट, जो हम जनरली यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले दोनों क्वेश्चन में देखा। ये B अलग है, ये एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y है। तो मुझे ये दोनों टर्म को यहाँ लिखना है, यहाँ आ जाएगा माइनस a और b। चलो इसका नाम कैपिटल B कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, कैपिटल B कर देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब C पे हमारा क्या है, तो C पे प्लस 0 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो पहला टर्म हो गया हमारा 0, दूसरा हो गया हमारा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a पे आ गया हमारा b कॉमा a, और अगेन यहाँ पर आ गया माइनस a कॉमा b। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है x बाय 1 बाय y बाय इक्वल्स टू 1 बाय x बाय। आप सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। अब माइनस a इंटू a आपको माइनस माइनस a क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस अगेन प्लस a b स्क्वायर। माइनस एक गिफ्ट में आ गया, लेकिन यहाँ तो 0, तो कोई मतलब नहीं उसको लिखने का। अब हम y के अंदर जाते हैं, y पे 0 इंटू a दैट इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक गिफ्ट में लगा दो, ब्रैकेट कर दो, तो ये हो गया हमारा माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। b इंटू b आपका b स्क्वायर हो गया, माइनस गिफ्ट में a इंटू a माइनस a स्क्वायर। तो x बार कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन हो तो ये देखना कि आप कॉमन क्या निकाल सकते हो। देखो यहाँ सबसे ज्यादा जो कॉमन निकल सकता है वो निकल सकता है a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। यहाँ पर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, यहाँ भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और इन दोनों
सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो y x की वैल्यू क्या आ गई, a। अब उसी तरह से हम y का लिख लेते हैं, तो y बाय क्या हो गया, b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन ये दोनों भी दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और y की वैल्यू क्या आ गई, b। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की वैल्यू a और y की वैल्यू क्या आ गई, b। तो इस मेथड को आप एक बार ट्राई करना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना एलिमिनेशन से बनाने का, इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन से बनाने का, और इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने का। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है आपका अभी हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2006-2008 काफी ईयर पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस बार हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन में वेरिएबल के टर्म्स में है x5 और कोफिशिएंट के टर्म पे है m। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है इस पे, mx माइनस ny इज इक्वल्स टू, मैं पहले ट्रांसपोज कर देती हूँ, माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, माइनस m स्क्वायर। इन सब क्वेश्चंस पे प्लस माइनस की गलती मत करिएगा, आंसर आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा x प्लस y हो गया। यहाँ पर आपका प्लस 2m है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के क्या बन जाएगा, माइनस 2m इक्वल्स टू 0। तो रूल नंबर 1 हमने फॉलो कर लिया। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर 2, करेक्ट, BCAB। तो BCAB में सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस m 1, c में क्या आ जाएगा हमारा माइनस m स्क्वायर और नीचे में माइनस 2, a में हमारा m है 1 है और अगेन a में माइनस है 1। अब हम जो करते हैं रूल नंबर 3, x y इक्वल्स टू y y इक्वल्स टू 1 y। जब आप x y करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया 2m। अब यहाँ पर एक माइनस गिफ्ट में आता है और ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x y। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन गया m स्क्वायर प्लस 2m। अब इसी के फॉर्मूले की तरह तो एक ही करेक्ट, किसका फॉर्मूला है ये a प्लस b होल स्क्वायर का, या फिर यहाँ के टर्म के हिसाब से किसका फॉर्मूला होगा ये m प्लस n होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m प्लस n होल स्क्वायर इक्वल्स टू y के हम क्या रखेंगे, तो y हमारा हो गया माइनस m स्क्वायर माइनस गिफ्ट में माइनस 2m इंटू m क्या हो गया हमारा माइनस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू y y माइनस m स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू y y। देखो ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस 2m स्क्वायर है, ये माइनस 2m स्क्वायर है, क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बाय m इंटू 1 m माइनस गिफ्ट में माइनस n, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 बाय m प्लस n इक्वल्स टू 1 बाय m प्लस n। अब हम इंडिपेंडेंटली इक्वेट करेंगे x को और y को। जब हम x को इक्वेट करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगी। x को जब हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई m प्लस n। अब हम y को इक्वेट करेंगे तो y बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय m प्लस n, ये यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b, इस पे हम क्या लिख सकते हैं m माइनस n m प्लस n बाय m प्लस n, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई m माइनस n। तो यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू आई m प्लस n और m माइनस n, यानी कि x की वैल्यू है m प्लस n और y की वैल्यू क्या है m माइनस n। तो कभी भी जैसे आपने यहाँ मिला आपको m प्लस n n स्क्वायर, तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सेकंड में m माइनस n n स्क्वायर ही मिलेगा, कुछ और भी मिल सकता है, हमको फ्लो के साथ ही चलना है, ठीक है। तो ये हमने दो क्वेश्चन किए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको भी बहुत आराम से बनाइए। एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार सेल्फ ट्राई करिए, मेथड अब आप समझ चुके हैं, एक बार सेल्फ ट्राई करिए और अगर नहीं बनता है तो रीस्टार्ट करके एक बार इसका सोल्यूशन को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से, क्वेश्चन नंबर 5
प्लस ए बाई इक्वल्स टू ए, ये ए बी जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, और फाइनल इक्वेशन हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा है पहला इक्वेशन। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा इक्वेशन पे आपका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगी कि बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब ये चीज यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगी? 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट रूल को हमने फॉलो कर लिया, हमने इसको फॉर्मेट में लिया। अब हमारा सेकंड रूल किसका है? बी सी ए और बी का है। तो हम बी सी ए बी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो टर्म है ये बी का है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, सी में आ जाएगा, एक काम करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है हमारा? -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए में है हमारा बी बी स्क्वायर और बी में है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा जैसा रूल है उसके साथ जाते हैं। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो x बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए क्यूब, तो -2 ए क्यूब बी स्क्वायर। अब हम एक माइनस गिफ्ट में लेते हैं और यहाँ एक माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलाकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पर कर देती हूँ प्लस। देखो माइनस एक गिफ्ट का और ये एक माइनस, दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्लस। ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? a4b। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइक टर्म्स, यहाँ पर -2 ए क्यूब बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं? तो हम ऊपर में रख कर लेंगे। तो ये यहाँ हमने कर लिया इसको रख। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बाय ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस a4b। अब सेकंड थिंग होता है, हमने देखा था कॉमन निकालते थे, तो इसमें आप एटमोस्ट क्या कॉमन निकाल सकते हो? देखो दोनों में b की वैल्यू b ही है, मतलब मिनिमम वैल्यू b की क्या है? दोनों में b, और मिनिमम a की वैल्यू क्या है? a क्यूब है। तो हम यहाँ से a क्यूब b को निकाल लेते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ -b बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा? +a। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाली। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम y का लिखेंगे, तो y बाय तो ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, और नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -b⁴ a। ठीक है, अब ये है माइनस, और यहाँ पर एक माइनस गिफ्ट में आता है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया हमारा 2 ए स्क्वायर बी क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं 1 का, तो 1 बाय b इंटू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी माइनस गिफ्ट में बी स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं y के टर्म से पहले एक बार इक्वेट कर लूँ 1 के टर्म को, तो 1 बाय क्या हो गया? ये ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। देखो इसमें से ए बी को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम इसमें से ए बी को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर अगर ए बी निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ ए, और यहाँ से अगर ए बी कॉमन निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा? बी। तो ये चीज हो गई हमारी a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाय ए बी। यहाँ भी a माइनस बी ही है, a में प्लस का साइन है, b में माइनस का साइन है। यहाँ भी a में प्लस का साइन है, b में माइनस का साइन है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इससे क्या होगी? x की वैल्यू, x के नीचे में क्या है? a क्यूब b ऊपर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब b बाय a b। b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, a क्यूब बाय a क्या होता है? a स्क्वायर। तो इससे आपको x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल्स टू आ गया आपको a स्क्वायर। सिंपली आप y के साथ भी वही चीज कर सकते हो। यहाँ पर 2a स्क्वायर b क्यूब है, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर b क्यूब है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा, माइनस b⁴ a है। आप इसमें से b क्यूब को कॉमन निकाल लो,
बी क्यूब को कॉमन निकालने के बाद ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये था हमारा मेथड विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो लीनियर के वर्ड प्रॉब्लम्स करो या क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स करो, आपको सबसे पहला चीज़ जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इक्वेशन बनाना, वो आना चाहिए। अगर आप पैटर्न को समझने लग गए और इक्वेशन को बना लिए तो सॉल्व करना फिर बहुत इजी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो सॉल्व करना काफ़ी इजी है। उसी के साथ साथ पैटर्न को एक बार समझने के बाद वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा।